अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मानसिक स्वास्थ्य दिन है। मानसिक स्वास्थ्य दिन शारीरिक के साथ साथ मनुष्य को मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहना चाहिए, अन्यथा आत्महत्या और अनेक प्रकार के जो बलात्कार या परपीड़ा के जो कृत्य होते हैं, ये मानसिक व्याधियों का ही एक स्वरूप है। और इस तरह का अनेक प्रकार से उन मानसिक व्याधियों का प्रदर्शन हमारे मानवीय जीवन में होता ही दिखता है। जैसे कोई संगठन बना लेना और सांप्रदाय का बहाना बनाकर निरीह लोगों की हत्या कर देना, नरसंहार कर देना, किसी बेजान पड़े हुए ढांचे को टूटते हुए देखकर उन्माद में भर जाना, बम विस्फोट करना और अनेक सैकड़ों लोगों को एक ही दिन एक ही समय भीषण हत्याकांड करके मार देना, राह पर चलती हुई लड़की को बस में खींच लेना और कुछ लोगों ने 2, 4, 5 मित्रों ने मिलकर उसका बलात्कार कर देना और उसके गुप्तांग में लोहे की छड़ घुसेड़ देना और उसकी हत्या कर देना। किसी को प्रेम जाल में फंसाकर यानी उसको प्रेम का और भरोसा दिलाना और उसके अनंतर उसको अपने साथ ले जाना, अपने साथियों के साथ उसका बलात्कार करना और गला घोंटकर उसकी हत्या कर देना, पत्थर से उसका चेहरा कुचल देना, पहचान न देखे न मिले इसलिए। क्या ये मानसिक व्याधियां नहीं हैं? ये भी तो एक मानसिक व्याधियां ही है। उसी तरह हर क्षेत्र में हमें ऐसे मानसिक व्याधिग्रस्त, मानसिक पागल जिसे कहते हैं, वो नजर आते ही रहते हैं। जैसे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, करोड़ोंपति यानी घराना है, लाखों करोड़ों की दौलत है और उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में पल रहे हैं। क्या ये उनके मानसिक दिवालियापन का उदाहरण नहीं कहा जा सकता? जैसे किसी यानी बच्ची को अपने घर में काम करने के लिए रखा जाए और फिर उसी का ही यौन शोषण किया जाए, क्या ये मानसिक व्याधि नहीं है? तो मनुष्य केवल यानी मनोचिकित्सालय में जाने वाले को ही पागल कहे, ये नहीं है। मानसिक व्याधियां और मानसिक परेशानियां अनेक प्रकार की हो सकती है। इसके कुछ उदाहरण आपके समक्ष हमने रखने का प्रयास किया। अर्जुन महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में पीछे यानी हथियार डालकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया और रोने लगा। क्यों रोने लगा? वो आज तक तो उसने हजारों युद्ध किए थे, कभी हारा भी नहीं था और उसको मनुष्य के मार देने का अनुभव नहीं था, ऐसा भी नहीं कह सकते। कई युद्ध में कई उसने रक्तपात देखे थे, फिर ऐसा ही इस युद्ध में क्या हो गया? उसको ऐसा दृष्टि में आया कि मैं ही मेरे व्यक्तियों को मारने का कारण बन रहा हूँ, यानी मेरा तेरा, ये भाव जागृत होते ही फिर उसको मानसिक धक्का लगा और वो कहता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझसे हथियार संभल नहीं रहा। क्या हुआ? यानी मानसिक दृष्टि से दुर्बलता जो हो गई, उसके वजह से वो इतना बड़ा वीर धनुर्धारी रोने और विलाप करने लगा। कहता है मैं किंकर्तव्य मूढ़ हो गया हूं, क्या करूं क्या न करूं ये सुझाई नहीं दे रहा है। क्या ये मानसिक व्याधियां नहीं है? ये मानसिक परेशानियां नहीं है? अच्छे घराने के लड़के यानी गलत संगत में पड़कर हेरोइन और मेफेड्रिन ऐसे भयानक यानी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। क्या ये मानसिक दुर्बलता नहीं है? अपने बूढ़े माँ बाप पर शराब के नशे में और इन ड्रग्स के सेवन करने के बाद अत्याचार करना, क्या ये मानसिक व्याधियां नहीं हैं? ये विश्व में सभी मानव समाज हैं, सभी को
यानी एक जैसा ही यानी विश्व विधाता ने बनाया है। तो ये निश्चित करना कि इस विश्व में अनेक प्रकार के ईश्वर होंगे और अनेक प्रकार के ईश्वर अपने अपने संप्रदायों के यानी व्यक्तियों का ही रक्षण करते हैं, अन्य का नहीं करते, ऐसा मान लेना क्या ये मानसिक व्याधि नहीं है? अनेक प्रकार की देवताओं को अपने मनोकल्पित यानी विचारों से निर्मित कर देना और उनकी मनोकल्पित ही उपासना पद्धतियां निश्चित करके उसकी उपासना में लग जाना, क्या ये मानसिक व्याधियां नहीं हैं? कहीं किसी पत्थर को रखकर उस पर सिंदूर चढ़ा देना और उसी को देवता मानकर उसी प्रतिमा में संपूर्ण ईश्वर का अधिष्ठान रखते हुए पूजा अर्चना करना, बलि देना, क्या ये मानसिक व्याधियां नहीं है ना? ये भी तो मानसिक व्याधियां ही हैं। और उसके अनंतर हमारा ही संप्रदाय संपूर्ण विश्व पर राज करेगा, हमारे ही संप्रदाय के नियमों के अनुसार संपूर्ण यच्चावत विश्व का एक एक मनुष्य चलना चाहिए और उसके लिए हम अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे। हम सामूहिक नरसंहार भी कर सकते हैं। हम यानी जिसे कहते हैं कि अब यानी अपने ही संप्रदाय के अन्य उपसंप्रदायों के व्यक्तियों को समाप्त कर देंगे और एक ही झंडा इस विश्व पर लहराएगा। ऐसी सोच रखना क्या ये मानसिक व्याधि नहीं है या नहीं? निर्णय हम अपने पाठकों पर छोड़ते हैं। मित्रों, संप्रदाय में ऐसा कहा गया है कि अमुक त्योहार में हमको बलिदान देना है, कुर्बानी देना है और इस कुर्बानी के नाम पर हजारों निरीह जानवरों को मार देना और उसको ये कहना कि हम संप्रदाय का आचरण कर रहे हैं, अपने धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसा सोचना क्या ये मानसिक व्याधि नहीं है? ईश्वर के विषय में कोई अगर कुछ प्रश्न पूछ रहा है या कोई यानी ऑब्जेक्शन ले रहा है तो हम उसका कानून बनाकर ईश निंदा ऐसा एक कानून बनाकर उस पर लगाम कसें और उसकी आवाज़ को दबा दें। क्या ये मानसिक व्याधि नहीं है या नहीं? ये निर्णय हमें अब करना है क्योंकि अब मनुष्य जागृत हो गया है। मानव ये जानने लगा है कि ये संपूर्ण यच्चावत मनुष्य की भावनाएं यानी उसका जो यानी जीवन है वो एक जैसा ही है। केवल मानसिक दृष्टि से यानी हमने अपने मानसिक यानी पटल पर जो स्वीकार कर लिया है वही हमें अन्य संप्रदायों में रहने वाले मानवों से अलग करते हैं। और यही एक क्या एक पागलपन नहीं है? अभी एक राष्ट्र ने एक कोरोना नाम का विषाणु संपूर्ण विश्व में फैला दिया और इसे जैविक अस्त्र की तरह यानी इस्तेमाल किया। क्या उस राष्ट्र को हम मानसिक दृष्टि से यानी सदृढ़ मान सकते हैं? क्या वो मानसिक व्याधि नहीं है कि हम अन्य देशों को जर्जर करेंगे, परेशान करेंगे, दिवालिया बना देंगे, हजारों लाशें बिछा देंगे केवल अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए? क्या ये मानसिक व्याधि नहीं है? और जैसे अनेक प्रकार की श्रद्धाएं इस विश्व में व्याप्त है और ये कहना कि भाई धरती को हमारे ईश्वर ने बनाया, फिर वो धरती कहीं उड़ न जाए इसलिए बड़े बड़े पत्थर उस पर रख दिए गए। ये धरती चपटी है, गोल नहीं है, और ये धरती गोल है ये कहने वाले को प्रताड़ित करना, उसको उसकी हत्या कर देना, क्या ये मानसिक व्याधि नहीं है? ऐसी अनेक प्रकार की मानसिक व्याधियां हैं जो मानवीय व्यवहार में मानसिक व्याधियां नहीं मानी जाती। और जब तक हम मानसिक व्याधियों का घेरा केवल यहीं तक रखें कि भाई जो असंबद्ध हरकतें करता है केवल वही पागल है, वही मानसिक रोगी है, तो क्या ये
नीति और नियम संगत हो जाएगा। क्या हमें अपने आप की ओर देखकर ये देखना उचित नहीं होगा कि क्या हम में कोई मानसिक व्याधि है? क्या हमारा बर्ताव एक मनुष्यता और एक मानवीयता के धरातल पर योग्य है? ये जांच करने का आज समय है कि हम में कौन सी मानसिक कमियां हैं, कौन सी मानसिक व्याधियां हैं। जब तक हम अपना अन्वेषण नहीं करते, अपने आप का अनुसंधान नहीं करते कि हम में कौन सी मानसिक व्याधियां हैं, तब तक हम ये मानसिक व्याधि दिन या मानसिक स्वास्थ्य दिन मना रहे हैं, ऐसा मानने का कोई कारण ही नजर नहीं आता। पर प्रथमतः तो हम मनुष्य है। मनुष्य ये मनोशारीरिक क्रिया यानी रचना है, और फिजिको यानी जिसे कहते हैं कि मानसिक, जैसे शरीर भी है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे, हमारी सेक्स की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतया शारीरिक है। शारीरिक यानी सक्षम व्यक्ति सेक्स करता है, ये तो ठीक है, लेकिन वो सेक्स जब हमारे मानस पर हावी हो जाता है, सतत हम सेक्स के ही विचारों में यानी लगे रहते हैं, और सेक्स हमें मानसिक दृष्टि से जब परेशान करता है, तो क्या हम मानसिक व्याधिग्रस्त नहीं होते? और क्या ऐसे ही जो दिन रात सेक्स के ही विचारों में लगे रहते हैं, क्या वही आगे चलकर सेक्स के अपराधी नहीं बनते? ये महाभीषण जो बलात्कार और ऐसे जो जघन्य कांड सामने आते हैं, क्या ये एक यानी मानसिक स्वास्थ्यपूर्ण व्यक्ति कर सकता है ऐसी हरकतें? तो मित्रों, मानसिक स्वास्थ्य का दायरा बहुत बड़ा है, और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना और मानसिक स्वास्थ्य की जांच अपने आप से शुरू करना यही उचित है। और जब तक हम केवल मनोचिकित्सालय में जाकर मानसिक व्याधियों का इलाज करने वालों को ही यानी पागल कहेंगे और मेंटल डिसेबल्ड कहेंगे, तो तब तक हम ना अपनी ओर देख सकेंगे, ना अपनी हरकतों का आकलन कर सकेंगे। ईश्वर एक है, लेकिन हमारा ईश्वर अलग है, उनका ईश्वर अलग है। हमारा ईश्वर इस तरह का है, उनका ईश्वर इस तरह का है। क्या ऐसा कहना एक प्रकार का मानसिक दोष नहीं है, मानसिक व्याधि नहीं है? और जो ये निसर्गतः जो दिख रहा है, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, क्या इनके बगैर ये इस विश्व का यानी ये सब कार्यकलाप, ये संचालन चल सकता है? और हम उन्हें ईश्वर नहीं माने। और ये मनुष्य इतना पागल हो गया है कि जिनसे इसका शरीर, जिनसे ये बना हुआ है, उन्हीं को प्रताड़ित और प्रदूषित करने में अग्रसर हो गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको प्रदूषित कर रहा है। वो शेख चिल्ली जिस तरह जिस डाल पे बैठा था, उसी डाल को तोड़ रहा था। तो क्या ये उसका जो कृत्य है, ये मानसिक दृष्टि से योग्य है? उसी तरह ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ये मनुष्य शरीर बना हुआ है। ये मनुष्य का ही शरीर नहीं है, ये चारों खानियों का जो मूल तत्व है, जो जिनसे ये चारों खानियां बनी हैं, उन पर ही आघात कर देना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को प्रदूषित कर देना, क्या ये पागलपन नहीं है? इस पागलपन से हम कब उभरेंगे? और जब तक इस पागलपन से नहीं उभरते, तब तक यही कहा जा सकता है कि दिन ब दिन ये संपूर्ण मानव जात धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य को खोकर पागल, विक्षिप्त हो रही है। और ये विक्षिप्तता अगर जल्द ही हमारे यानी नियंत्रण में नहीं आई, तो एक दिन मनुष्य स्वयं का ही बैरी हो जाएगा, और अपने साथ साथ ये चारों खानियों के सभी पशु, पक्षी, प्राणी, इनका भी बैरी हो जाएगा। और ये आज हमारी आंखों से दिख रहा है। हमारी आंखों से ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो पेड़ मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं, उन्हीं की इसने कत्ल मचा दी। एक दिन में हजारों पेड़ काट देता है, और ऊपर से फिर ऑक्सीजन की कमी का रोना रोता है।
और कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ता ही जा रहा है। अपने कारखानों से निकले हुए विषारी धुएं को, वायु को आकाशमंडल में छोड़ता है, और जब उस पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो ओजोन की परत है उसको जब बड़े बड़े छेद हो जाते हैं तो यही खुद चिल्लाने लगता है कि अरे तो सूरज की सीधी किरणें धरती पर आ रही है और धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है, मानवता को खतरा हो रहा है। यानी एक और स्वयं ही पागलपन करना और अपने पागलपन का यानी दोष अन्य बातों पर लगाना, ये पागलपन मनुष्य का कब समाप्त होगा और कब हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे? इस प्रश्न के साथ यहाँ इस एपिसोड को विराम देते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। सभी को मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, इस सदिच्छा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।